हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को सुनना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। होम मतलब होता है जहाँ पे वीडियो आपको दिखती है, उस वीडियो के नीचे कुछ लिखा होता है, उसमें लिखा होता है मोर। जब आप उस मोर को क्लिक करते हो तो फिर जहाँ पे आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब का मिलता है ना, लाइक और शेयर का मिलता है ऑप्शन, उसी के ऊपर लिखा होता है, वहाँ पे मोर लिखा होगा। मोर पे क्लिक करोगे तो पूरा खुल जाता है, नीचे जाकर के आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए, आज ईद है तो जिन भी हमारे भाई बहनों के लिए ईद है आज, तो आप लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ब्लैक मैजिक, ओके। ब्लैक मैजिक, ये 2-3 दिन पहले भी एनर्जी आई थी, हो सकता है वैसा ही कुछ हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सिकनेस, सिकनेस, अब ये सिकनेस 2 तरह से होगी। या तो किसी को फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, फीवर है या कोई और तकलीफ बीमारी है शरीर के तौर पे, या फिर सिकनेस कोई कमजोरी हो सकती है, गुस्सा करने की आदत, एडिक्शन किसी तरीके के, ठीक है। मानसिकता बीमार होना किसी की ना, एक तो शरीर बीमार होना, एक होता है मानसिकता बीमार होना, तो वैसे कुछ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्लाउडी, क्लाउडी, चीज़ों पे धुंध छाई हुई है, जैसे बादल छाए होते हैं ना तो चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती, वैसे ही है यहाँ पर भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यस, कलेश है कायदे से भर भर के। एक भी कार्ड अब तक पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। रीडिंग पॉजिटिव आए ज़रूरी नहीं है, बट आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ज़रूर होनी चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिग्रेट, अफसोस, ठीक है, अच्छी बात है। ब्लैक मैजिक, सिकनेस, क्लाउडी, थर्ड पार्टी, रिग्रेट। या तो किसी बीमार मानसिकता का रिग्रेट हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी लाने का रिग्रेट हो सकता है, या हो सकता है किसी को ये रिग्रेट हो कि मैंने ऐसे व्यक्ति के साथ प्यार क्यों किया, उस पर अपने इमोशंस क्यों ख़राब किए, ये भी रिग्रेट हो सकता है, बिकॉज ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है। अफसोस है किसी बात को लेकर के। बिग हैप्पी चेंजेस, बढ़िया चीज़ है, बॉटम की एनर्जी है, बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। उद्देश्य क्या है, आप सब चाहते हो, बहुत कुछ हुआ है आप लोगों के रिश्ते में, आप लोगों के रिश्ते में ब्लैक मैजिक हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के केस में आई है, सिकनेस आई है, हो सकता है बीमार हो सकते हो कोई ना कोई, आप या आपके पर्सन, या फिर जैसे मैंने बताया कि मानसिकता बीमार हो सकती है। काफ़ी धुंध है यहाँ पर, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाना चाहिए, रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, रिश्ता बचेगा या टूट जाएगा या क्या होगा, ठीक है, या तोड़ देना ही चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। रिग्रेट है यहाँ, अफसोस है, जो भी पास्ट में कुछ किया है, अगर गलती, अगर ये लग रहा है कि आपने या आपके पर्सन ने किसी के साथ, सामने वाले के साथ गलत किया है, ठीक है, तो उसे जो वो ट्रीटमेंट जो किया गया वो उसके लिए डिज़र्व नहीं करता था, अच्छे के लिए डिज़र्व करता था, तो इस बात का रिग्रेट है। दूसरा, हो सकता है किसी को ये रिग्रेट हो कि शायद ये आदमी इस प्यार के डिज़र्व नहीं करता था, प्यार के लिए या इतनी रिस्पेक्ट के लिए डिज़र्व नहीं करता था, मैंने इसको ये दे करके
गलती करी, ठीक है, तो अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है या अफसोस हो रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई एक चीज़ नहीं बोल सकते हैं। तो कलेक्टिव रीडिंग में डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग, अलग अलग सिचुएशन के लोग होते हैं, तो सबके लिए सिचुएशन अलग होती है। तो हम इसलिए यहाँ पे बहुत सारे, एक कार्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से वो अलग तरीके से रिजोनेट करता है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको लिया करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो फटाक से लाइक कर दो, और वीडियो को हमेशा बिना स्किप किए देखा करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टोरी कहीं से चालू होती है और कहीं पहुंच जाती है, लास्ट तक रीडिंग आते आते रीडिंग पूरी तरह चेंज हो जाती है। तो हमेशा रीडिंग को पूरा देखा करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। लो, ब्लैक मैजिक की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली आ गई। आपके पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी कलेश है भाई, एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है। ये जो एनर्जी यहाँ है यही यहाँ पे है एनर्जी, ठीक है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप आप लोगों का कार्मिक हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि कार्मिक ही है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कार्मिक की एनर्जी आई है इसलिए हम बोलेंगे। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक है, आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, सीधी सीधी बात। और ये इंट्यूशन आपको अपने अंदर से आएगी, ये हम नहीं बता सकते कि आपका रिश्ता कैसा होगा। अगर आपको जानना है, क्लैरिटी आपको चाहिए, तो हमने ट्विन फ्लेम पे वीडियो डाली। उस दिन मैंने ट्विन फ्लेम का लिंक शेयर करने की कोशिश की थी पर वो हुआ नहीं था, तो आप उसी में जाओ, मेरे चैनल पे जाओ और डालना ट्विन फ्लेम बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करोगे ट्विन फ्लेम रीडिंग बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, तो वो सीधा खुल के आ जाता है, पहला ही मेरा ही आता है, ठीक है। तो वो आप जाकर के देख लेना जाकर के, और नहीं तो फिर चैनल में जाओ, चैनल में जाकर सर्च कर लो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर मैंने डाला हुआ है कार्मिक क्यों आते हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर के देखो, तो उससे आपको क्लैरिटी समझ आएगी कि आपका रिश्ता बेसिकली किस तरीके का है, आप एक ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या कार्मिक से, बिकॉज ये दोनों ही रिलेशनशिप की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। अब आप कहेंगे हमारे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप तो सूदिंग होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी सूदिंग नहीं होता है, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। इवन कार्मिक, अगर आपका पास्ट लाइफ कर्मा उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा गंदा वाला खराब वाला नहीं है तो उसके साथ बेटर होगा आपका रिलेशनशिप। लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ एक मेंटल लेवल पे जब आप दिल से सोचोगे तो आपको उसमें भारीपन नहीं लगेगा, हल्कापन लगेगा और एक बॉन्ड फील होगा। लेकिन अगर आप जो भी ज़िंदगी में आपके चल रहा होता है उस पर नज़र डालोगे तो आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी का कलेश ही यही है। उसका कारण ये होता है क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर करते हो, आपका ही मिरर, जैसे शीशे में अगर आप देख रहे हो, आप अपना जैसा चेहरा बना के देखोगे वो वैसा दिखेगा। तो अगर आप अपना भद्दा शक्ल बना के देख रहे हो तो कहाँ से उम्मीद कर सकते हो कि चेहरा आईने में जो दिख रहा है वो खूबसूरत दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। ठीक वैसे ही है। तो अगर आपके अंदर कुछ टॉक्सिसिटी है, पैटर्न आपके कुछ ख़राब है, बेशक कई बार हम उन चीज़ों को करने के यूज टू होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम गलती कर रहे हैं, हमें लगता है हम सही हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कभी कभी अपने आप को दूसरों के नज़रिए से देखा करें, ठीक है, दूसरे के स्टैंड पे खड़े होकर के देखा करें, ठीक है। तो उससे आप अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे। तो कुछ खामियां आपके अंदर भी हो सकती हैं जिसको ट्रिगर करने, आपको आईना दिखाने आपका ट्विन फ्लेम आता है। आप अपने पार्टनर को दिखाते हो, आपका पार्टनर आपको दिखाता है, वो एक्चुअली आपके फ्लॉज, आपकी खामियों को दिखाते हैं। इस वजह से यहाँ पे बनती नहीं है और एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, टेलीपैथिकली कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर आप अपने पार्टनर के लिए गंदा सोच रहे हो, वो उसकी एनर्जी पॉजिटिव है भी, तो वो अगले 10-15 मिनट में वो उतना ही टॉक्सिक हो जाएगा, बल्कि आपसे ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप उसके लिए टॉक्सिक थे। तो वो जर्नी जो होती है ट्विन फ्लेम बहुत टफ होती है। तो यहाँ पे ये डिसाइड करना कि ये या तो कार्मिक जर्नी होगी या फिर आगे देखते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में भी बहुत भयंकर तरीके से चीज़ें खराब होती हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 9 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 की एनर्जी 2 बार आई है, यानी कि 9 नंबर दिखाता है, एक एंडिंग को दिखाता है। सेकेंड चीज, 9 नंबर जो होता है मंगल का होता है। मंगल जो होता है हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से
मंगल जो है एक फायरी रेड है, और सेकंड चीज़ बजरंगबली बाबा हनुमान जी को भी दिखाता है। तो एक आवेश है, गुस्सा है, कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज यहाँ पे होते हैं, और साथ में ख़त्म करना, किसी चीज़ को एंड करने को भी दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो डेविल की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी दिखाती है कि एंगर इश्यूज हो सकते हैं, ब्लैक मैजिक हो सकता है, और ब्लैक मैजिक भी आदमी खुश होकर के तो करता नहीं है, उसका कारण भी कहीं ना कहीं किसी से गुस्सा, जलन ही होती है, या एक्साइटमेंट, बेचैनी, कुछ अपने हिसाब से कराने की एनर्जी होती है ना, जो हम चाहते हैं। स्थितियों के, परिस्थितियों के विपरीत जाकर के हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, वो लोग कराते हैं ब्लैक मैजिक। जिन्हें ये होता है कि हम ही अपनी ज़िंदगी के कर्णधार हैं और हम जो चाहेंगे वही होगा, अगर सीधे सीधे नहीं हो रहा तो हम ब्लैक मैजिक के थ्रू करेंगे, तो वहाँ पे होती है। तो इस तरीके की जो होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो आपके एक्साइटमेंट लेवल होता है, या कहना चाहिए कि आपका अग्रेशन का लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तभी आप इस तरीके की चीज़ों में जाते हो, क्योंकि आप विपरीत परिस्थितियों को झेल नहीं पा रहे हो, उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। सेम आपके पर्सन की भी लाइफ में यही है। इनके घर में किसी बात को लेकर के बातचीत चल रही है। ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस और सुकून चाहते हैं। इनका जो मेन मकसद है बिग हैप्पी चेंजेस, वही यहाँ पर है। सेम एनर्जी आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में पैसा चाहिए, सुकून चाहिए, सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए, इनको टेंशन नहीं चाहिए किसी तरीके की। और ये उसी के रिगार्डिंग हो सकता है, घर में बातचीत चल रही है, किसी फैमिली बिजनेस को हो सकता है हायर करने की बात चल रही है, या किसी रिलेशनशिप के, मतलब जो भी रास्ता है, घर पे बातचीत चल रही है, इनका उद्देश्य अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढना है। पावर में है, गुस्से में ये दिखाई दे रहे हैं, एग्रेशन है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा, दिमाग से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इमोशंस का यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड है और दिमाग से डिसीजन लेना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी है, न्याय, या तो ये न्याय किसी के साथ करना चाहते हैं, या ये न्याय किसी को अपने लिए डिमांड कर रहे हैं। अब आप इसको जस्टिस भी कह सकते हो, लेकिन जस्टिस से ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखाई देती है, जस्टिस उन लोगों के लिए होगा जहाँ आपके पर्सन ने पास्ट में इनजस्टिस किया है और अब इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने गलत कर दिया है, वहाँ ये जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। अगर इन्हें लगता है कि इन्होंने किसी गलत व्यक्ति को प्यार दिया, तो अब ये उसे निगेटिव तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें बैलेंस करनी है, बराबर करनी है। अगर किसी व्यक्ति ने इनके साथ अच्छा बर्ताव किया, बट इनका बर्ताव गंदा रहा है, गलत रहा है, किसी भी वजह से रहा हो, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से रहा हो, अपनी किसी बीमार मानसिकता की वजह से रहा हो, ब्लैक मैजिक की वजह से रहा हो, जो भी चीज़ें रही हों, अब ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ चीज़ें सही की जाए। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे पावर में आते हुए और स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, तो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अच्छा या बुरा दोनों ही तरीके से। ये बराबरी को भी दिखाता है। सपोज अगर ये किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसको देख रहे हैं कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, सुकून में है, एक अच्छी लाइफ जी रहा है, जिसकी ज़िंदगी में पैसा भी सफिशिएंट है, बहुत सारा नहीं है, बट एटलीस्ट वो इन्हें ऐसा लग रहा है कि संपन्न है, खुश है अपनी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, सफिशिएंट पैसा भी है और सुकून भी है, तो ये उसकी बराबरी करना चाहते हैं, उसके बराबर बनना इन्हें जलन हो रही है। ठीक है, ये चीज़ है। डेविल का कार्ड बहुत सारी एनर्जीज को दिखाता है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो आपके साथ रेजोनेट हो आपके सिचुएशन के साथ, वो आप ले सकते हो। डेविल का कार्ड आप ब्लैक मैजिक को दिखाता है, किसी एडिक्शन को दिखाता है, किसी तरीके का नशे का आदी होना, किसी तरीके की गंदी आदतों का आदी होना, कोई बीमार मानसिकता हो सकती है, किसी को टॉर्चर करना, लड़ाई झगड़े करना, एग्रेशन, गुस्से को दिखाता है। एडिक्शन में जैसे हो गया, जैसे लस्ट हो गया, फिजिकल अट्रैक्शन किसी से भी हो जाना, फ्लर्ट करने की गंदी आदत हो जाना, या किसी तरीके का क्या कहना, चोरी करना या झूठ बोलना, धोखा देना लोगों को, नशे का शिकार हो जाना, कि किसी तरीके का अफीम, गांजा, चरस, शराब, सिगरेट, किसी भी तरीके का वैसा नशा होना, एक एडिक्शन, एक ऐसी चीज़ जिसको छोड़ना चाह रहे हैं बट छोड़ नहीं पा रहे वाली एनर्जी, ऐसी चीज़। दूसरी चीज़ बेचैनी, किसी भी सिचुएशन से निकलने की बेचैनी, कितनी जल्दी ये चीज़ हो जाए, बस जल्दी से वो ऐसा हो जाए। ठीक है, सुकून चाहिए तो अभी कैसे होगा, जल्दी हो जल्दी हो। ठीक है, कोई भी बुरी परिस्थिति चल रही है तो बस अब उससे जल्दी निकलना है, इस तरीके की सिचुएशन होती है। ये डेविल से रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी शेडो सेल्फ देखना, अपने अंदर की खामियों को देखना। ठीक है, ये चीज़ देखने का तो एनर्जी कम है,
शैडो सेल्फ मतलब अपने अंदर खामियां होना बेसिकली, ठीक है, ये है डेविल। द मून की एनर्जी है, मदर इशू यहाँ पर हो सकते हैं, इमोशनल है ये, लेकिन इमोशनली अपसेट है ये, ठीक है। इमोशनल किसी के प्यार के लिए इमोशनल नहीं है, वहाँ तो दिमाग चल रहा है। इमोशंस है, इमोशनली हर्ट है ये, और ये इमोशनली अनस्टेबल है काफ़ी। रीज़न इनके मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, हो रहे हों, या फैमिली के अदर मेंबर्स हो सकते हैं जो इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं या इनको एडवाइस कर रहे हैं। अब ये जो मेंबर हैं ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं, कुछ लोग इनको सही सलाह दे रहे हैं, कुछ चालाक किस्म के हैं जो इन्हें गलत सलाह दे रहे हैं, वो उसमें अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि किस चीज़ में उनका फ़ायदा है वो सलाह दे रहे हैं। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा हो सकता है इनके घर में या जो भी लोग इनके सराउंडिंग में हैं कि उनको मज़ा आता है दूसरों को तकलीफ़ में देखना, तो वो जस्ट इनको पेन में देखना चाहते हैं, इनको टेंशन में देखना चाहते हैं, तो वो उस तरीके से इनको कर रहे हैं। तो ये लोग इनकी इनकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बातें कर रहे हैं, जिससे कि इनकी एनर्जी प्रभावित हो रही है और इनका मूड स्विंग हो रहे हैं, इनके मूड ख़राब हो रहा है बार बार, अच्छा बुरा, मोस्ट ऑफ द टाइम बुरा रह रहा है, क्योंकि उसी टाइप की एनर्जी है। ये भी एंगर और गुस्सा को दिखाता है, ये भी एंगर और गुस्सा को दिखाता है, ये भी एंगर एंड गुस्सा को, डिसअपॉइंटेड होने को दिखाता है, ठीक है। इनके अंदर फियर और एंग्जाइटी भी आ रहे हैं, डर के इश्यूज भी आ रहे हैं। जो लोग जो है ना, वो कुछ लोग इन्हें डरा रहे हैं, कुछ लोग इनको क्या कर रहे हैं, बहुत एंग्जियस बना रहे हैं इनको, ठीक है, इल्यूजन, भ्रम दे रहे हैं, अभी इनको क्लैरिटी नहीं, ये क्लाउडी एनर्जी है, ठीक है। आप ये बेसिकली ना आपकी पर्सन की एनर्जी हो गई है, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांगली इनकी लाइफ में ना चीज़ें खराब होकर चल रही हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, स्पेशली लिब्रा एंड पाइसिस की एनर्जी एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। उसके अलावा मोस्ट प्रोमिनेंटली मेजर अरकाना से जो आई हैं वो कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है, मीन राशि, मकर राशि और तुला राशि, ठीक है, लिब्रा। जगलिंग सिचुएशन है इनकी ज़िंदगी में, कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं, दो हालात हो सकते हैं, दो पर्सन हो सकते हैं जहाँ पे ये जगल कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से उसको हैंडल करें या क्या प्रायोरिटी दें। इनके पास अगर जैसे दो हैं काम या दो लोग हैं, तो किसको इस वक्त प्राथमिकता दी जाए, किसको प्रायोरिटी में रखा जाए, किसको पहले हैंडल किया जाए, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें अपने क्या कहना चाहिए, अगेन 9 की एनर्जी है, 9 बहुत स्ट्रांगली आया है। ये आपके जो नंबर मैंने बताए हैं, ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन आप लोगों को, इतने साल आप लोगों को मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा हो सकता है। ये क्या कर रहे हैं, विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, ये अपने अंदर शेडो सेल्फ जिसको कह सकते हैं कि उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उतने टाइम बोला था ना, थैंक यू डिवाइन, लव यू। कोई भी बात जब मुंह से निकलती है तो वो कोई ना कोई मैसेज होता है, गलती से भी निकलती है। मैंने उस टाइम भी ये कहा था, फिर मैंने कहा था क्योंकि डेविल का काम जो होता है ये शैडो शेल्फ देखने, शैडो शेल्फ है उसको देखने का काम नहीं, बट यहाँ पे आ गया। हर्मिट की एनर्जी दिखाती है कि ये अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने अंदर खामियां ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप के अंदर झांक रहे हैं कि कहाँ पे कमी थी, कौन दोषी था। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ये पहले अपने अंदर ही झांक रहे हैं कि इनके अंदर कहाँ खामियां थी, इनके अंदर से कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो गया। तो ये अपने अंदर की खामियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कल्प्रिट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसे ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी खामी है, जो भी इसका कारण है मेन जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, वहाँ पे ये उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। पहले ढूंढना चाहते हैं उस रूट कॉज को, इसके बाद उसको ख़त्म करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल है ये, लेकिन इमोशंस को इन्होंने होल्ड बैक करना सीख लिया है। इमोशंस में अब ये बहते नहीं हैं। प्रैक्टिकल डिसीजन ये अपनी ज़िंदगी का ले रहे हैं, फिलहाल दिमाग से काम कर रहे हैं, तो दिल को इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। क्या आ रहा है, इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं ले रही है। जो भी इनकी पहले जिम्मेदारियां हैं, जो इन्हें सोचना है, जो करना है, उसको दिमाग से सोच के वैसे डिसीजन लेना चाहते हैं ये। तो इमोशंस को बैलेंस करना है या इमोशंस को कंट्रोल करना इनको आ गया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं, कोई एक ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है और ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हों, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि ऐसे पावरफुल इंसान को जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसका पहनने ओढ़ने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, और जिसको चीज़ों को सेल्फ लव की कंडीशन में जो खुद से प्यार करना जानता है। तो या तो ये ऐसी पर्सनालिटी खुद बनना चाहते हैं या ऐसे किसी इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो। ब्लैक किसी तरीके का कोई कैट या कोई ब्लैक पैट हो सकता है। करेज, काफ़ी साहस जो है वो या तो ये अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं या ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, करेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, पावर में आना चाहते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसकी ये दोनों ही एनर्जी हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टाइप का कोई इंसान हो सकता है जो बहुत हिम्मत वाला है, करेजियस है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और जिसकी एक अच्छी पावर पोजीशन है। तो और आपके पर्सन उसके बारे में भी सोच रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और साथ ही साथ उससे जल भी रहे हैं, और उसके बराबर बनने की इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है। तो ये ऐसे बनना भी चाहते हैं और ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है जो बराबरी को दिखाती है, ये एनर्जी जलन को दिखाती है। ठीक है, और ये एनर्जी पावर में आने को दिखाती है, एग्रेशन में आने को दिखाती है। तो ये आ गया। तो कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में है जिसके बराबर ये बनना चाहते हैं, और इसी के रिगार्डिंग हो सकता है कुछ लोग इनकी लाइफ में हो सकते हैं जो इनको गलत सलाह दे रहे हैं, भड़का रहे हैं। किसी तरीके का कोई प्लान इनको फिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, या बिट्रेयल या धोखा। ठीक है, हो सकता है गुस्सा इस बात पे भी आ रहा हो कि ऐसा कोई इंसान क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टाइप इनकी ज़िंदगी में है जो कि इन्हें ऐसा लग रहा है पास्ट में इन्होंने हो सकता है उसे चीट किया हो। ठीक है, ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसकी तरफ ये प्रभावित हैं, या इन्होंने ऐसा किया हो। अभी हम आगे जाएंगे तो और देखेंगे किसके लिए। तो बहरहाल जो हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने चीट किया है, और इसके बाद अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पर्सन भी इनको, जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं, वो इंसान भी इनको चीट कर रहा है। अभी हम आपके लिए नहीं बोलेंगे, बिकॉज आपके लिए अभी हम एनर्जी देखेंगे, अभी तो हम इनकी ओवरऑल देख रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि साहब भी मैंने किया तो वो इंसान भी अब इन्हें चीट करेगा या कर रहा है, और वो बराबरी करेगा, क्योंकि पास्ट में इन्होंने किया था ना, तो इस वजह से यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। धोखे की एनर्जी है, और जिसके लिए सोच रहे हैं वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि जो सेल्फ लव है उनको ज़्यादा भाव दे नहीं रहा है। तो इनको ये लग रहा है कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और है और वो अब खुश है। तो ये इनको लग रहा है कि वो मुझे धोखा दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये क्या कर रहे हैं, इन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है इनके घर में कुछ लोग हो सकते हैं जो इनको भड़का रहे हैं किसी ऐसे इंसान के बारे में कि वो इंसान तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसने तुम्हें चीट किया, उसने तुम्हें यूज़ किया या करेगा। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, और ये कभी कभी ये ऐसा करते हैं क्योंकि इनको मूड स्विंग हो रहे हैं, अभी क्लैरिटी इनको है नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस चाहते हैं। तो अगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो हो इनको धोखा दे रहे हो, या कोई थर्ड पार्टी जो भी है वो इनको धोखा दे रही है, तो इन्हें रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि मैंने इस इंसान को इतना प्यार क्यों किया, इसको इतना मौका ही क्यों दिया कि इसने मुझे धोखा दिया है। ठीक है, या फिर सेकेंड पर्सन जिसको, फर्स्ट पर्सन जिसको इन्होंने, जिसके साथ ये थे, इन्होंने अगर धोखा दिया है, वो आप हो या थर्ड पार्टी है, कोई भी है, तो वहाँ पे कंडीशन क्या, इनको रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने उस इंसान को धोखा क्यों दिया। ठीक है, ये चीज़ है। पेज ऑफ पेंटिकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। आपके पर्सन ने पास्ट में धोखा दिया है किसी को। ठीक है, इन्होंने किसी को धोखा दिया है और थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। अब थर्ड पार्टी ने इनके साथ सेम कंडीशन कर दी है, इस वजह से इन्हें बहुत बेचैनी हो रही है, चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ख़राब हो गई हैं। अपने किए हुए पे रिग्रेट है, एक प्यार करने वाले अच्छे इंसान को धोखा देने का और एक गलत इंसान को प्यार करने का, दोनों ही बातों का रिग्रेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बट कंफ्यूज हैं कि कैसे करें, क्या करें। स्टेबल ऑफर किसी को करना है, ठीक है, बट अभी इंडियन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ है जहाँ पे ये निकल नहीं पा रहे हैं किसी सिचुएशन से। दो सिचुएशन हो सकती हैं, रिग्रेट है ना, डेफिनेटली। अगर इनके पास दो चॉइसेस हैं और एक को करना है तो इन्हें रिग्रेट हो रहा है किसी एक को छोड़ने का। ठीक है, और अगर इन्हें, मतलब इन्होंने ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं तो इन्हें रिग्रेट है, इन्होंने पास्ट में जो चीज़ें करी हैं उनके रिगार्डिंग। तो बेचैनी इनको बहुत है यहाँ पर, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की हिम्मत भी नहीं पड़ रही उस इंसान के पास जाने की जिस इंसान को इन्होंने चीट किया है पास्ट में। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर
इस रीडिंग को क्लैरिफाई करने का तो कतई कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी हम एक दो कार्ड को कर लेते हैं कि घर में किस चीज़ को लेकर के यहाँ पे क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल, टीम वर्क, किसी के साथ मिलके काम करना चाहते हैं। ये पोजीशन चेंज हो गई ना, पहले ये था कार्ड यहाँ पर, ये यहीं कहीं था ये कार्ड। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, पावर में आना चाहते हैं, अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। किसी इंसान को, सपोज अगर इन्होंने अपनी फैमिली के कहने पे किसी और इंसान को चूज़ कर लिया था या करने जा रहे हैं, ठीक है, या फैमिली करवा रही है, तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये पावर में आना चाहते हैं। ये अपनी विश अपनी फैमिली को क्लियरली बताना चाहते हैं कि ये उस इंसान से प्यार करते हैं और उसे नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि कोई तो है जहाँ 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जिस इंसान से आपके पर्सन अपना होल्ड छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अपनी विशेस के बारे में ये बात कर रहे हैं या अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये, तो इसलिए ये खुद को पावरफुल बनाना चाहते हैं ताकि ये इंडिपेंडेंट होकर के डिसीजन ले सके, ठीक है, ये चीज़ है। यस, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी इंसान के प्यार को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये यही एनर्जी है इनके, ठीक है। अब इनको क्लैरिफाई नहीं करती हूँ, ऑलरेडी मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया और इस एक्सप्लेनेशन में मेरे 25 मिनट्स चले गए हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या ही चेक करें। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। ओहो, बेचैनी, सक्सेस चाहिए, विश फुलफिलमेंट है आप इनकी, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करनी है, अपनी शैडो शेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा से पूछ रहे हैं, नहीं मैं उस इंसान से ही प्यार करता हूँ, ठीक है। आप पे शक भी कर रहे हैं और परेशान भी हैं आपके लिए, ठीक है। एडिक्शन बहुत है, 9 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर एंड अगेन 6 की एनर्जी, 6 एंड 9 की एनर्जी यहाँ पे आई है। हो सकता है आपको 9 6 या 6 9 दिख रहा हो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। ओके, 0 नंबर एक नई शुरुआत को दिखाता है, 0 का नंबर जो होता है एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है यहाँ पर। तो आपके पर्सन जो हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये आपके लिए एडिक्टेड हो सकता है। आपके पर्सन पहले मान गए हों फैमिली की बात या थर्ड पार्टी में चले गए हों, लेकिन अब इनकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि इनको जब दूरी बनाई है, कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी आ रही है वो मैं बता दूँ, तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है नहीं यार मैं उस इंसान को भूल नहीं सकता, तो अब मैं फैमिली से क्लियरली बात करना, नहीं भूल सकता मैं उस इंसान को, नहीं छोड़ सकता, नहीं निकल सकता वो इंसान। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। ये अपने दिल से पूछ रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, ठीक है, झांक रहे हैं अपने दिल में कि क्या ये भूल सकते हैं या नहीं, ठीक है। और जिनको पता चल गया है वो फैमिली में बात कर रहे हैं कि मैं उस इंसान के बगैर नहीं रह सकता, ठीक है, ये चीज़ है, नहीं रह सकती। तायाती पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। हर्मिट की एनर्जी है, विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, दोनों ही एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली आई हैं यहाँ पर। 6 9 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों की बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल जैसे मैंने बता दी ये बहुत डेस्परेट है, इनको आप पे गुस्सा भी आ रहा है, शक भी हो रहा है आपके ऊपर। डेविल का कार्ड शक को भी दिखाता है कि शायद आप इनसे आगे जा रहे हो, दूर निकल रहे हो, इस तरीके की एनर्जी। थर्ड, इनको फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आप पे कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, ठीक है। इनकी एक ऐसी डेविल टाइप की इनकी मानसिकता हो सकती है कि ये बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, कि ये कुछ भी करें। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, ऐसी ही एनर्जी कल भी थी कुछ हद तक जो मुझे याद आ रही है, जहाँ आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ भी गए हैं तो भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। दूसरी चीज़, अगर ये अपनी ज़िंदगी में आगे मतलब इन्होंने पास्ट में कुछ भी गलती करी है या कुछ भी किया है तो भी ये चाहते हैं कि आप इन्हें मतलब इनके आपके ऊपर से इनका होल्ड ख़त्म नहीं होना चाहिए, आप इनकी ज़िंदगी से जाने नहीं चाहिए, आपको घुमाना नहीं चाहते। अब डिपेंड करता है कि आपका पर्सन कैसा है। अगर आपके पर्सन, क्योंकि अब तक की पर्सनालिटी में कहीं लविंग थोड़ा कम आया है, तो यहाँ पे एग्रेशन, गुस्सा, कंट्रोल इश्यूज ज़्यादा हैं, तो आपके पर्सन के अंदर एडिक्शन है आपका, ये आपको खो नहीं सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है ना आपका।
तो ये या तो फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है या इनको कुछ फ़ायदा आप में दिखाई देता है। तो चाहे आपके पर्सन के दिमाग में जो चीज़ चल रही है ये आपको किसी भी सूरत में अपने पास रखना चाहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए कि आप में से कुछ एक के पर्सन जो है वो आप पे किसी तरह के कालो जादू करवा सकते हैं, तंत्र मंत्र करके आपको अपनी ज़िंदगी में वश में करना चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो। क्योंकि अब अपनी ज़िंदगी में हो सकता है इन्होंने सब कुछ कर लिया है, आगे बढ़ गए हैं और अब बढ़ने की बारी आपकी है, तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते या अभी सेटल हो नहीं पाए हैं, इनके पास ऑफर अभी है नहीं, आपको देने के लायक नहीं बन पाए हैं, पावर में आ नहीं पाए हैं, तो इनके अंदर डर बैठ रहा है आपको खो देने का। तो उस कंडीशन में ये किसी तरीके का तंत्र मंत्र जादू टोना करके आपको अपने साथ में रखना चाहते हैं, यहाँ पे चीज़ है। या आपको आगे नहीं बढ़ते देख सकते, किसी और के साथ जाते हुए नहीं देख सकते, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है ये। ठीक है, ये आपके साथ में कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी जैसे कि ये अभी इनको क्लाउडी है, अभी इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है आपके बारे में। ठीक है, मतलब आपने नहीं मतलब आपके और अपने इनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है कि आगे क्या होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्योंकि 6 ऑफ वंड्स की एनर्जी जो होती है वैसे तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चालाकी और डिप्लोमेटिक भी होती है। ये एनर्जी एक धोखा देने की एनर्जी भी होती है कि पार्ट टाइम अभी हमारे हालात बुरे हैं तो पैचअप कर लिया, मिलके किसी को धोखा देना है इन मोमेंट पे, इस तरीके की एनर्जी भी 6 ऑफ वंड्स का कार्ड दिखाता है। तो आपके पर्सन का जैसे ही बोला कि इनके पास या तो 2 चॉइसेस हो सकती हैं, अभी ये पूरी तरीके से निर्णय इन्होंने ले नहीं पाया है अपनी ज़िंदगी में कि इन्हें किधर जाना है या क्या करना है। ठीक है, तो अभी क्योंकि और आपको ये जाते हुए देख नहीं सकते, तो ये आपके पर्सन या तो ब्लैक मैजिक के थ्रू या मैनिपुलेशन के थ्रू आपको अपनी ज़िंदगी में एनी हाउ रखना चाहते हैं, अभी होल्ड करके एज ए ऑप्शन, ताकि आगे आप आगे ना बढ़ो, ताकि ये आगे जब इन्हें ज़िंदगी में आपकी ज़रूरत हो, अगर इन्हें लगे कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, आपको भूल सकते हैं, कोई बेटर ऑप्शन इनको मिल जाएगा या ये सेटल हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, तो ये आपको छोड़ देंगे, धोखा दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर इन्हें कोई दूसरा ऑप्शन ना मिला, ये सेटल ना हो पाए या ये आपको कभी भूल ही ना पाए, तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखेंगे। तो बेसिकली आप इनके लिए एक ऑप्शन हो, तो सोच समझ के आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है। ये बात सबके लिए नहीं अप्लाई होगी, लेकिन है ज़रूर। मोर देन 70% लोगों के लिए ये बात अप्लाई हो रही है यहाँ पर। कितने लोगों को ऐसा लगता है कमेंट करके हमें लिखना, बताना। विश अपनी पूरी करना चाहते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, क्योंकि ये इसीलिए आपके लिए एडिक्टेड है कि इनकी कोई इच्छा है जो आप पूरी करते हो। एडिक्शन किसी चीज़ के लिए कब होता है, किसी के लिए बेचैनी क्यों होती है, क्यों हम किसी चीज़ को खोना नहीं चाहते, हम उस चीज़ को खोना नहीं चाहते क्योंकि उससे हमें कोई ना कोई मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा है उस चीज़ से, कुछ ना कुछ लालच है उसमें। ठीक है, या तो आपकी फिजिकल नीड इनकी पूरी हो रही है आपके थ्रू, या आपको पैसा वगैरह कुछ मिल रहा है, इनको कुछ आप हेल्प कर रहे हो, या इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, या आपके साथ रहना इनको अच्छा लगता है, या आप इनके लिए लकी हो सकते हो। कई बार होता है ना कि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि जब वो ज़िंदगी में होते हैं तो चीज़ें सब अच्छी हो रही होती हैं। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं यहाँ पे। तो आप हमारे व्यूअर्स जो हो वो एक ऐसी चीज़ हो जो हाँ इन्हें ये लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में बने रहोगे तो इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो ये डेस्परेट है इस वक्त आपके लिए। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी, एक्चुअली काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव ही है। ठीक है, तो आपको सावधानी से समझने की ज़रूरत है चीज़ों को। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एकदम मौज मज़ा मस्ती वाला। एक होता है ना नया नया प्यार जब होता है तो एकदम वैसा बबल फेज, एकदम वैसा चाहिए इनको। एडिक्शन बहुत है इनके अंदर अभी आपके लिए, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है इनको, फिजिकल अट्रैक्टेड बहुत है ये आपसे। केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अपने लूप होल्स, अपनी खामियों को भी देख रहे हैं, जो भी इन्होंने किया है उन खामियों को भी देख रहे हैं। और बाकी सारे लोग हैं कलेश देने के लिए। देखो यहाँ पे भी 9 की एनर्जी, यहाँ पे भी 9 की एनर्जी, 9 की एनर्जी है। कुछ एंड करना है, एक फाइनल डिसीजन तो अब आप लोगों के केस में बनने वाला है, जहाँ आपके पर्सन जो है डिसाइड करने वाले हैं, या तो ये आगे बढ़ेंगे या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में लेंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि क्या जीतता है। इनके अंदर के फियर, एंग्जाइटी, इन दोनों को लोगों का भड़काया हुआ, इनके प्लान, इनके ब्लैक मैजिक्स, ये ज़्यादा जीतते हैं, या आपके अंदर का प्यार, आपकी स्पिरिचुअलिटी जीतती है। ठीक है, आपके पर्सन के आपके लिए जो ऑनेस्ट उनकी थिंकिंग है बिना मैनिपुलेशन के, क्योंकि काफ़ी सारे लोग भी हैं ना जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनकी मदर हो सकता है ना चाहती हो तो, या काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो अपने अपने हिसाब से सलाह दे रहे हैं। तो ये अपनी खामियों को देख रहे हैं,
उनका मूड स्विंग्स हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बराबरी करना चाहते हैं, न्याय या तो डिमांड कर रहे हैं या न्याय देना चाहते हैं आपको, ठीक है। बराबरी करनी है इनको पैसे से, अगर आप ज़्यादा हो पावर पैसा पोजीशन में तो ये आपके बराबर बनना है, क्योंकि जल रहे हैं आपसे बहुत ज़्यादा, फूके जा रहे हैं बिल्कुल कतई। पावर में है गुस्सा, जलन नहीं मुझे तो देखो सारी पूरी एनर्जी वही आ गई, पूरी एनर्जी आपके पर्सन के माइंड में आप ही चल रहे हो इस वक्त, और कुछ है ही नहीं उनके माइंड में, ठीक है। पूरी तरीके से आपके ही थॉट्स में फंसे पड़े हैं ये। पावर में आना चाहते हैं, दिमाग से डिसीजन लेना है, छोड़ना नहीं है। मतलब अगर सॉलिड ऑफर नहीं भी है कुछ लोगों के पास देने के लिए, तो भी आपको ये झाम पे ना सकते हैं कि नहीं मैं सॉलिड ऑफर दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये इस वक्त आपको खोने की वजह से डर बहुत रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे अब आप इनके हाथ से निकल जाओगे। घर पे बात कर रहे हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जगलिंग सिचुएशन है, क्या प्रायोरिटी दें, अभी खोना नहीं चाहते, आपको ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं। पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अगर पैसा इनके पास नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है तो बनना चाहते हैं, ठीक है। रिग्रेट, बेचैनी, रात दिन व्याकुल हैं ये बहुत ज़्यादा आपको खोने के डर से। इमोशंस है बट इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, पूरी एनर्जी वही सेम है, सेम एनर्जी आई हुई है, ठीक है। अब इनको क्या ही क्लैरिफाई करें हम, पूरी एनर्जी तो ठीक ही तो है, सारा सब कुछ तो बता दिया। चलो मैं एक दो कार्ड को कर लेती हूँ क्लैरिफाई, किसी के लिए कोई खास मैसेज हो तो, अदरवाइज पूरा बिल्कुल क्लियर आ गया है। लव यू डिवाइन, थैंक यू। द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द डेविल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को आपके रिगार्डिंग, हाँ हो सकता है आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, आप एग्रेशन में आ गए हो, गुस्से में हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन क्या है, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि अब आपका गुस्सा जो है, अब आप शायद उन्हें अपनी ज़्यादा इंटरटेन नहीं करोगे, तो ये बेसिकली आपके गुस्से से डर गए, आपके पावर में आने से डर गए। तो इस वजह से ये जल्दी से डिसीज़न एक लेना चाहते हैं, तेज़ी से एक्शन यहाँ पर लेना चाहते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला, एंगर इश्यूज़ और ईगो और गुस्सा भी हो सकता है कि अच्छा तुमने कर दिया तो हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कर रहे हैं। तो ये अलग अलग मानसिक स्थिति हो सकती है यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा बेचैन है फिलहाल, तो उनको यही लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए कि जहाँ आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है हमारे व्यूअर्स ने, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा डर गए हैं आपको खोने के डर से। तो अब ये बहुत जल्दी से चीज़ों को चाहते हैं कि सही हो जाए। अगर इनको पावर में आना है, अगर इनको जॉब लेनी है, करियर सेटल करना है, तो ये चाहते हैं कि वो जल्दी से सेटल हो जाए ताकि आपकी तरफ आ सकें। अगर इन्हें इतनी हिम्मत चाहिए कि आपके सामने आना है या अपनी फैमिली से आपके रिगार्डिंग बात करना है, तो उस चीज़ में ये जल्दी से चाहते हैं कि जल्दी से चीज़ें यहाँ पर हो जाएं, ठीक है। तो ये पावर में, या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई और इनके घर में इनकी मदर है या उनका इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ पर इनके अंदर क्या आ रहा है कि अब ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। डेविल 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 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आई हुई है। प्लीज़ डिवाइन, 6 ऑफ आपके पर्सन डेविल बने हुए हैं फिलहाल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ऑफर करना है, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बट ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। क्यों? क्योंकि लोग इन्हें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपसे दूरी बनाई है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहते हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं जल्दी जल्दी। तो अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इधर इन्हें आपको खोने का डर लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जिम्मेदारियां ही पूरी करते रह जाएं, तब तक आप कहीं और चले जाओ किसी और के पास। तो हो सकता है आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला कि ये आपको खोने से डरते हैं, तो ये आपसे कोई झूठ भी बोल सकते हैं, ठीक है। झूठ बोल के भी आपको अपनी ज़िंदगी में रख सकते हैं, ऐसा प्लान कर रहे हैं, या फिर जादू टोना टोटका करके आपको अपनी ज़िंदगी में रख लें, ये भी चीज़ है। या ये इमीडिएटली आपको बिना सोचे समझे चाह रहे हैं कि आपको प्लान का मतलब प्रपोजल दे दें कि आपसे मैरिज करनी है, फिर आगे देखेंगे कि क्या होता है। इस तरीके की भी इनकी एनर्जी यहाँ पर है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ इनको अभी नहीं क्लैरिटी है कि फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या ये डिसाइड ही हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने ना कर पाया हो कि नहीं आपसे मैरिज करनी भी है कि नहीं करनी है। बट जब आपने एक दूरी बना ली है तो इनके अंदर एक डर बैठ गया है, तो ये क्या कह सकते हैं, हाँ मुझे ना तुमसे शादी करनी है, चलो अच्छा प्रपोजल दे देते हैं, बाकी का बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डेविल है इस वक्त, ठीक है, ये चीज़। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, बताइए।
वेटिंग एनर्जी है, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, वेट कर रहे हैं, अभी स्टैंड लेना है। इनकी कुछ विशेस हो सकती हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से ये आपकी यादों से थोड़ा सा भागने की कोशिश भी करते हैं, आपको थोड़ा सा रोक भी रहे हैं क्योंकि ये पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, आपके पर्सन हो सकता है अपनी फैमिली पे डिपेंड है, और ये इंडिपेंडेंट, जो भी सिचुएशन आपकी हो, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर कह सकते हो इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये अभी कुछ चीज़ों की अपनी ज़िंदगी में होने का वेट कर रहे हैं कि जैसे अगर इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये सबसे बड़े हैं या यही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो ये पहले उन जिम्मेदारियों से फारिग होना चाहते हैं। अगर इनका कैरियर सेटल नहीं है, अभी यंग एज है, तो ये पहले अपना कैरियर सेटल करना चाहते हैं। इनके कुछ गोल हो सकते हैं, अचीवमेंट्स ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जो इन्होंने कहा है कि ये विश है हमारी जो पूरी करनी है, तो पहले ये उन चीज़ों को करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका इरादा आपकी तरफ बढ़ने का था, लेकिन आपने क्योंकि एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी, इस वजह से ये आपके, और दूसरी तरफ हो सकता है कुछ लोग इन्हें भड़का रहे हैं आपके बारे में, इस वजह से इनके अंदर आपको खोने को लेकर के डर पैदा हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से ये अब जल्दबाजी में निर्णय कोई लेना चाहते हैं। हालांकि ये अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ ना बढ़े, अभी पहले ये इंतज़ार करना चाहते हैं पैसों के आने का, अपनी विशेष को पूरा करने का। या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है आपकी विशेष पूरी कर पाए, इस लायक बनना चाहते हैं, इसलिए तब तक अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द हायरोफेंट की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, और कोई दो सिचुएशन तो है जहां आपके पर्सन को डील करना है। अब सबके लिए कंडीशन अलग अलग होगी। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को डिवोर्स लेने की भी हो सकता है कि अगर आप जिनसे डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड है तो वो डिवोर्स चाहते हैं, या फिर आप लोगों के बीच में कोई इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन या एज डिफरेंस, या एक मैरिड एक अनमैरिड, इस तरीके की एनर्जी मतलब हो सकती है, जिसकी वजह से सोसाइटी की एक्सेप्टेंस इस रिलेशनशिप को ना मिले, ऐसा लग रहा है, या ईजिली इस सोसाइटी इस रिलेशनशिप पे अपनी मोहर नहीं लगाएगी। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये क्या चाहते हैं कि एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है किसी के लिए आपके पर्सन ये कह सकते हैं, जैसे सपोज अभी आप समाज के सामने ये मैरिज नहीं कर सकते, तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ, क्योंकि इन्हें पैचअप करना है, चीज़ों को ठीक करना है। दूसरी चीज़, इनके अंदर रिग्रेट भी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो अलग अलग लोगों की एनर्जी होगी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों की एनर्जी हो सकती है, या फिर एक ही इंसान की अलग अलग टाइम में ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन क्या है, ये हील करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर जिन लोगों के पर्सन पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं, तो उनको ये लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है, अन्याय किया है, तो वो हीलिंग देना चाहते हैं, आपको चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जिनको रिग्रेट है। और जिनको अभी रिग्रेट नहीं है, बस खो देने का फियर है, डर है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो आपको ये उसकी वजह से आपसे मैरिज कर सकते हैं, आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं कि चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं, या हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं भागकर, ठीक है। कुछ लोग रिग्रेट की वजह से कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है तो उन्हें अब न्याय करना है। कुछ लोग इसलिए कर रहे हैं कि खो ना दें, डर की वजह से, ठीक है। तो ऐसे हालात आप लोगों के बीच में बनते दिख रहे हैं, तो आपको सोच समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत इम्पल्सिव होकर के डिसीजन ले रहे हैं इस वक्त, बहुत स्टेबल एनर्जी इनकी नहीं है, ठीक है। दो कि ये प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, इमोशनल नहीं है, बट स्टिल ये बहुत इम्पल्सिव हैं, बहुत बेचैन हैं इस वक्त। तो कोशिश करना, आपके लिए एडवाइस है कि आप अभी कोई भी स्टेप इजीली नहीं लेना, तुरंत मत लेना एकदम से, क्योंकि ये इनका इम्पल्सिव डिसीजन है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो किसी भी चीज़ को इनकी अब निगेटिव या पॉजिटिव, उसको बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं, सोच समझ के उसके बारे में करना। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो भी बैलेंस रखना खुद को, कुछ ओवर पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं तो भी बैलेंस रखना खुद को, क्योंकि ये बहुत इम्पल्सिव एनर्जी है इनकी। अब ये किसी ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, किसी के पेरेंट्स ने कराया हो लेकिन वो बैकफायर कर गया है, कई बार होता है ऐसा। हो सकता है इनकी फैमिली ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया इनको आपसे दूर करने के लिए, बट वो उल्टा हो गया कुछ, और ये इनका एडिक्शन आपकी तरफ और ज़्यादा बढ़ गया, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी आई तो मैंने बता दी, किसी के लिए हो सकता है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, डिवाइन मंदिर हो सकता है, किसी मंदिर वगैरह में जाकर के या मस्जिद वगैरह में जाकर के आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपको चाहते हैं
कि प्लीज़ हमारे बीच भगवान सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। ये चाहते हैं फिर से एक फ्रेश स्टार्ट, फिर से द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए, न्यू बिगिनिंग ही है, वही करना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, न्यू बिगिनिंग, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। ये सब पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो उसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि स्टेबल ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी खामियों को दूर करने के बारे में भी सोच रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया क्लियर एनर्जी आई है, एकदम शिफ्ट आया है एनर्जी में। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी जो है ना बार बार शिफ्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा इनके मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके के ब्लैक मैजिक स्पेल आपके पर्सन के ऊपर ट्राई किए जा रहे हों, या डेविल अटैक हो सकते हैं इनके ऊपर। तो इनकी एनर्जी बार बार शिफ्ट हो रही है, ये स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में अभी। कुछ जस्टिस है, हो सकता है डिवाइन की तरफ से हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन, क्योंकि ऐसे हालात में भगवान के ऊपर खुद को सरेंडर कर देना ही सबसे बेटर ऑप्शन होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेल्दी मैन एंड कॉफिन की एनर्जी है, 19 नंबर एंड 13 नंबर, 4 नंबर एंड 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ये आपके किसी भी तरीके से हो सकते हैं, आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर आपके मूलांक हो सकते हैं ये, ठीक है, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन वेल्दी मैन बनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत जल्दी अपनी पावर में आना चाहते हैं। अगर ये स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि ये डिपेंडेंट है, हो सकता है फैमिली पे डिपेंडेंट है, तो फैमिली ने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और ये वो करना नहीं चाहते। मैनिपुलेट हो भी जाते हैं कुछ देर के लिए तो इन्हें बेचैनी महसूस होने लगती है, इन्हें लगता है कि नहीं यार ये आपके बगैर नहीं रह सकते, ये आपको खो नहीं सकते एटलीस्ट ये, ठीक है, इनको बहुत एडिक्शन है आपके लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में वेल्दी मैन बनना चाहते हैं और फिर कॉफिन कुछ पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और फिर नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। ये है इनकी एनर्जी आपको लेकर के, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर यहाँ पे हो सकता है, कोर्ट कचहरी डिवोर्स वगैरह का कुछ मामला भी हो सकता है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, रीडिंग को लाइक करो, शेयर करो। अगर आप चाहें तो ऐसे लोग, जो लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं, आपके दोस्त, आपके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है इस तरीके की गाइडेंस की। प्लीज़ डिवाइन, आप चाहें तो फेसबुक, इंस्टा, इन पर भी आप शेयर कर सकते हैं अपने कहीं पर भी वीडियोज़ को। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 1 कार्ड। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है, मूविंग ऑन की एनर्जी है, 6 नंबर, 3 नंबर। यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे एक पार्टनरशिप आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आप लोगों के आपस में ही एक अच्छी पार्टनरशिप आप लोगों की हो सकती है। मूविंग ऑन की एनर्जी, आने वाले समय में आपको एक मौका मिल सकता है जहां आप अपनी पास्ट, अपनी पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ सकते हो और आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी पार्टनरशिप आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़, मैक्सिमम लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ ही एक अच्छी पार्टनरशिप आपकी हो सकती है, जहाँ पे आप एक अच्छे बिजनेस पार्टनर या अच्छे लाइफ पार्टनर एक दूसरे के हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। जो भी पास्ट में चीज़ें हो गई हैं, हो सकता है उनसे मूव ऑन करना पड़े, या कुछ चीज़ों से, या कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से टॉक्सिक है, आपको 100% श्योर है कि इस रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा ना तो हुआ है, ना ही कभी कुछ हो सकता है। वहाँ पे आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस रिलेशनशिप से मूव कर जाएं, या तो इश्यूज़ को ख़त्म कर दें या फिर रिश्ता ख़त्म कर दें। मतलब मूव ऑन करना है या तो रिलेशनशिप से, या फिर आप लोगों को इश्यूज़, अपनी ज़िंदगी से इश्यूज़ से मूव ऑन करना है और आपकी एक अच्छी पार्टनरशिप। तो जिन लोगों के केस में अगर आप लोग इश्यूज से मूव ऑन कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, पुरानी जो भी चीज़ें हो गई हैं उन पर मिट्टी पाओ, आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों के लिए आ रहा है, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखोगे, अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो, अच्छे बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। पर कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा पीछे अपने। दूसरी चीज़ सिनेरियो में क्या हो सकता है कि कुछ जो लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप पूरी तरीके से कार्मिक है, ख़राब है, बुरा है, वहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है कि आप इस रिश्ते को छोड़ के जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए कोई और ऑफ़र आ रहा है जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो आपको
क्या आपके लिए बेहतर है, तो वो एक तो अपनी इंट्यूशन को सुनो, तो उसके लिए मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, ताकि आप डिवाइन की गाइडेंस को प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्ब कर पाओ, समझ पाओ, उनके दिए हुए मैसेजेस को डिकोड कर पाओ। ठीक है। सेकेंड क्या है, क्या बोल रही थी, स्किप हो गया एकदम माइंड से। सरेंडर कर दो डिवाइन पे, डिवाइन के ऊपर ही छोड़ दो कि वो जो करना चाहे वो करें। ठीक है। तो जब आप अपने आप को चक्रा बैलेंसिंग या हीलिंग करते हो जब आप अपनी, तो उससे क्या होता है कि जैसे ही आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, तो जो लोग आपके लिए अच्छे होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में इन कर जाते हैं, और जो आपके लिए बुरे होते हैं, ख़राब होते हैं, कार्मिक होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी से आउट कर हो जाते हैं। तो खुद ही अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि क्या आपके लिए सही है। तो कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, तो जैसे ही आप इस रिश्ते से आगे बढ़ोगे, आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑफर आ रहा है जो आपके लिए बेटर रहेगा। बट ज़्यादातर लोगों के लिए आपके लिए यही रिश्ता अच्छा हो सकता है, बट कुछ चीज़ों से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी कुछ इच्छाएँ, विशेज़ वगैरह हो सकती हैं जिनसे आप आगे मूव ऑन करें, या फिर पास्ट में जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हो चुकी हैं उनसे मूव ऑन करने की एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द हायरोफेंट की एनर्जी, द डेविल की एनर्जी, भयंकर भाई साहब। 15 नंबर 5 नंबर है, दोनों ही मेजर अरकाना है, और मेजर अरकाना इंडिकेट करते हैं कि जैसे सीधी सी बात, जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने पर्सन के प्रति एक टॉक्सिक मेंटेलिटी रखोगे, बुरा भाव रखोगे, तो आपकी ज़िंदगी में ये बुराई, कार्मिक सिचुएशन, जैसा सोचोगे वैसा होगा, या जैसा अफर्ट आप करोगे वैसा होगा। अगर आप अपनी पार्टनर के लिए नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, गलत चीज़ें करोगे, तो आपकी ज़िंदगी में सेपरेशन आ रहा है। ठीक है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि चीज़ें अच्छी हों, हीलिंग हो आप लोगों के लिए, तो अगर आप स्पिरिचुअल बनते हो, आप मतलब चीज़ों को माफ़ कर पाते हो, पुरानी चीज़ों को, रिलेशनशिप को आगे कैरी करने में मदद करते हो, अपना मेडिटेशन करते हो, चक्रा बैलेंसिंग करते हो, हीलिंग करते हो, डिवाइन को सरेंडर करते हो, तो यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव वे में टर्न आउट होगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये दिखाता है जैसा एफर्ट वैसा रिजल्ट। ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, तो जो चाहते हो उसके अकॉर्डिंग एफर्ट करो अपनी लाइफ में। चलिए अब हम देखते हैं, तो लिखो सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। यस, ये बहुत बुरी तरह बेचैन है आपके लिए, रात में इनको नींद नहीं आ रही, ये रो रहे हैं। तो ये आपके लिए रो रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके लिए रो रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। यस, मैंने क्या कहा था कि ये एक अच्छे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, और ये आपके अच्छे क्या कहना चाहिए, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये आपके साथ मिलके कोई हो सकता है काम शुरू करना चाहते हैं, ये भी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। योर साइलेंस किल्स मी, बट आपने एक दूरी बना दी है, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। ठीक है, आप इनसे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, अब आप इनसे एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आपने एक डिस्टेंस बनाया हुआ है, तो उस वजह से आपने एक चुप्पी साध रखी है। तो ये साइलेंस जो है वो आपकी इनको मार रही है, ये ऐसा बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है? यस, आपकी एक जो कोल्ड बिहेवियर है इनके प्रति, उस कोल्ड बिहेवियर ने एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा डरा दिया है। मैंने पहले ही इस चीज़ को बता दिया है कि ये जल्दबाजी में एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, सिर्फ इस डर से कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रूड हो गए हो, तो कहीं ये आपको हमेशा के लिए खो ना दें। ठीक है, तो अभी इनका कोई डिसीज़न नहीं बन पाया है, लेकिन ये इम्पल्सिव होकर के एक डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि ये आपका खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है, आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर प्यार नहीं है तभी तो इतने रूड हो गए हो तुम, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है पास्ट में आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, जैसे मैंने बोला कि इनकी कोई विश भी हो सकती है जो आपके होने से पूरी होती है, इस वजह से भी इनको लग रहा है। ठीक है, तो
आप इनको फाइनेंशियली हो सकता है मदद करते हो, तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम में है आपके जाने के बाद से, तो ये कह रहे हैं कि आप क्या इनकी हेल्प कर सकते हो, इनको पैसे की प्रॉब्लम है। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर, मैं सारी बातें बता चुकी हूँ। थैंक यू डिवाइन, लव यू, आई लव यू। ठीक है, फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर, ये अपने कैरियर पे फोकस करना चाहते हैं, बट दूसरी तरफ आप निकले जा रहे हो, लोग भड़का रहे हैं। हो सकता है इनके किसी कॉमन फ्रेंड वगैरह ने आपको बताया हो, इनको बताया हो कि आप तो किसी और के साथ में हो, या आपकी शादी फिक्स हो रही है, या ये वो जो भी हो, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और कितने % रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बी असर्टिव एंड देयर इज समथिंग बेटर, यस डेफिनेटली। कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे आप लोगों का लविंग रिलेशनशिप है, ज़्यादातर लोग कार्मिक से डील कर रहे हो आप लोग, मैक्सिमम लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशनशिप ठीक है, कुछ लोगों के लिए ख़राब है। तो कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ख़त्म हो जाना ठीक है, और कुछ के लिए ये सी रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू। अब इस चीज़ को कौन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करोगे। ये क्लाउडी सिचुएशन एक्चुअली आप लोगों की भी है, ये सिचुएशन आपकी भी है। आप भी श्योर नहीं हो कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि कभी आप कहते हो कि इस रिलेशनशिप में ही सब चीज़ें ठीक हो जाए, और कभी आप कहते हो कि नहीं ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इसमें सब कुछ ख़राब हुआ है, तो ये ख़त्म ही हो जाए। तो डिवाइन एक्चुअली कंफ्यूज है आपको लेकर के कि वो करें क्या, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। तो सबसे पहले अपने इस कन्फ्यूज़न को दूर करो कि आप चाहते क्या हो। पहले तो ये क्लियर करो कि तुमको क्या चाहिए, और फिर उसी के ऊपर फिक्स रहो। एक ही थॉट, या तो इस रिलेशनशिप से बाहर जाना है या इस रिलेशनशिप में रहना है, ठीक है। तो दो में से कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी है, उसे चूज़ करो और उसी पे फिक्स रहो आप। फिर आपके लिए सब चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि अगर चीज़ें डिले हो रही हैं, तो डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपके लिए इससे भी ज़्यादा बेहतर कुछ उन्होंने प्लान करके रखा हुआ है। आप परेशान नहीं होइए बिल्कुल भी। अगर सपोज़ आपको मालूम है कि इस रिलेशनशिप में आपके कुछ भी अच्छा नहीं है, इसके बावजूद अगर आप इस रिलेशनशिप में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिल पाएगा। हो सकता है काफ़ी लोगों का रिलेशन काफ़ी पुराना हो गया, एज हो गई है, तो अब आपको लग रहा है कि क्या ही आपको कोई और मिलेगा। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी बेहतर कुछ आपके लिए है अभी उनके पास देने के लिए। तो आप अपनी ज़िंदगी में सरेंडर करो, फिक्स करो कि क्या चाहिए आपको, और फिर उस चीज़ के लिए आप एक्शन लो। आपके लिए सब अच्छा होगा। या तो ये अगर डिले हो रहा है तो यही पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी ज़िंदगी में लाया जाएगा, सब कुछ कर्मास वगैरह को क्लियर करके, और ये बेटर पर्सन बन के आपकी ज़िंदगी में लाया जाएगा, या फिर आपको इसे छोड़वा के किसी और के पास ले जाया जाएगा जो कि आपके लिए इससे बेटर ऑप्शन होगा। तो जो भी है, एनी हाउ डिवाइन के पास आपसे बेहतर प्लान है, आपके लिए बेहतर ऑफर है, तो बेहतर होगा कि आप सरेंडर कर दो डिवाइन को, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।